नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के 100 प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं को देखते हुए बने हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये टेस्ट पूरा लगाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब चल रहा है तो मैं इसलिए धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूँगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? एडिशन, जे.एल. बेयर्ड, अल्फ्रेड नोबल, ग्राहम बेल। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि डायनामाइट की खोज किसने की है? अल्फ्रेड नोबल ने की है। अगला प्रश्न आ रहा है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ओटो हन, बोहर, आइंस्टाइन और रदरफोर्ड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है परमाणु बम का? ओटो हन। दूसरी बात, आप कमेंट में करेंगे कि परमाणु बम में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है? परमाणु बम में और नाभिकीय नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं। चलो, मैंने आपको बता दिया है कि परमाणु बम में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आप लोग कमेंट करेंगे। तीसरा प्रश्न आ रहा है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर, अनीमोमीटर और अल्टीमीटर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोग बताएंगे। तो उसका राइट है ऑडियोमीटर। ठीक है दोस्तों, अल्टीमीटर से ऊंचाई नापते हैं। इस चीज़ को जरा सा आप लोग याद रखना। चौथा प्रश्न आ रहा है, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मैनोमीटर, ओडोमीटर, लैक्टोमीटर और पायरोमीटर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती है? परतदार चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, परिवर्तित चट्टानें, फॉसिल चट्टानें। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टानें। निम्नांकित सूची में कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? वाराणसी, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? आगरा। यमुना नदी के किनारे है। मजदूर दिवस मई दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई, 5 मई, 17 मई, 21 मई। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मई को। करो या मरो, डू और डाई किससे समृद्ध है? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डू एंड डाई कौन है? महात्मा गांधी का नारा दिया था 1942 वाले में। निम्नलिखित में से किसका संबंध हॉकी से है? आगा खा कप, डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप। तो दोस्तों, हॉकी से किसका संबंध पूछा है तो कौन सा कप होता है? आगा खा। ठीक है, फुटबॉल है ये, फुटबॉल। बाकी, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण। तो उसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए, 1954, 1954, 1954, 1954, मतलब ये सारे पुरस्कार 1954 से ही दिए जाते हैं। इस चीज़ को जरा सा आप याद रखना दोस्तों। पराक्रम के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र, जीवन रक्षा पदक, परमवीर चक्र, महावीर चक्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ये तो अपने मेजर सोमनाथ 1947-48। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? चंद्र ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन होता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो हमें सत्य कथन का चयन करना था दोस्तों। उसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। मौसम परिवर्तन 23.5 डिग्री झुकेगा होने के कारण वार्षिक गति से तो दिन रात होगा नहीं, वो दैनिक गति से होता है। इस चीज़ को जरा सा आप लोग याद रखेंगे। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। इस चीज़ को भी दोस्तों आप याद रखना।
ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है फूलों से, बाढ़, भूमि कटाव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये किससे है, दुग्ध क्रांति से था दोस्तों। आप सभी ने वर्गीज कुरियन का नाम सुना ही होगा, 1970 में आई थी। वर्गीज कुरियन का ये ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम था। अंगोरा किसकी नस्ल है, भेड़, बकरी, खरगोश और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बकरी। अंगोरा, अंगोरा इसमें वैसे बकरी भी गया हुआ है, लेकिन आप लोग देखना, इससे मुझे अंगोरा भेड़ की नस्ल है, क्योंकि इससे क्या होता है कि ऊन निकलती है। ठीक है, आप लोग देखना, इसमें बकरी का दिखा रहा है, लेकिन मैं बकरी में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं भेड़ को बोलूँगा। 15 क्वेश्चन आ रहा है, न्याय शास्त्र किनके द्वारा संस्थापित किया गया, कपिल, पतंजलि, गौतम ऋषि, जैमिनी। तो न्याय शास्त्र की बात हो रही है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गौतम ऋषि। ठीक है दोस्तों, बादरायण, जैमिनी, अच्छा, योग वाले पतंजलि हो गए। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट, है ना, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ है, तो 1999, 2000, 2001, 2002। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सभी को पता है, उत्तराखंड के साथ ही बने थे। जैनदावेस्ता धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, ईसाई, पारसी, यहूदी, इनमें से कोई नहीं। जैनदावेस्ता, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, यहूदियों से। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ए, बी, सी, के। तो दोस्तों स्कर्वी रोग जो होता है आपका विटामिन सी की कमी से होता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़। तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में स्थित है दोस्तों। पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न बीमारी को कहते हैं, मायोपिया, हाइपेमेट्रोपिया, डिप्थीरिया, हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया तो खैर पानी से होगा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया ही बोल रहा है, तो उसका हाइड्रोफोबिया। तो दोस्तों पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न बीमारी जो है वो हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया के बारे में मैंने बोला था कि पानी से इंसान डरने लगता है, लेकिन मैंने जब पढ़ा जो रेबीज है, रेबीज को ये हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। साथ ही साथ जब पागल कुत्ता किसी को काटता है तो वो इंसान पानी से डरने लगता है, इसलिए उसको हाइड्रोफोबिया भी कहा गया है। तो मैंने शुरू में यही बोला था कि हाइड्रोफोबिया नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो पानी वाला रोग है, लेकिन कहीं ना कहीं जब मुझे अभी मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि जो रेबीज है वो रेबीज को ही हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हालांकि ये प्रश्न अधिकतर रेबीज से बनता है, लेकिन इस बार देखो इसने घुमा के हाइड्रोफोबिया डाल दिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 का राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1935 में हुई। तो क्वेश्चन मेरा ये बन रहा है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रीयकरण आप कमेंट करके बताएंगे। वंदे मातरम के लेखक निम्नलिखित में से हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, दयानंद सरस्वती, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा है। ब्रह्म समाज के संस्थापक, ठीक है, अरविंद घोष, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो बताएंगे दोस्तों 1828 में। कौन है इसका सही उत्तर, तो राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों, निम्नांकित सूची में कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिरी फॉरेस्ट, कान्हा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1935, कान्हा आपका मध्य प्रदेश में है,
और गिरी जो है आपका गुजरात में है। फूलों की घाटी किस राज्य का संबंध है फूलों की घाटी? तो छोड़ देते हैं इस प्रश्न को, उत्तराखंड। और जिला पूछे तो चमोली। अगला प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला, देहरादून, किरकी और चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? अजंता, जयपुर, सांची, चंडीगढ़। तो दोस्तों चंडीगढ़ में इसका रॉक गार्डन स्थित है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, पटना स्थित संग्रहालय से, कोलकाता स्थित संग्रहालय से, गया स्थित बौद्ध विहार से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 30। राष्ट्रीय चिन्हों में सिंहों की संख्या कितनी है? 1, 4, 2, 1। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं उसमें सिंह होते हैं, हमें दिखते तो सिर्फ 3 हैं, लेकिन होते कितने हैं दोस्तों? तो आपको पता होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4। एक का मुंह पीछे की तरफ होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य देश में शिक्षा का प्रसार करना, देश में वित्त पर नज़र रखना, आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक मामले, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक मामले। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? मंसूर, लोबिया, सूर्यमुखी और बरसीम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? सूर्यमुखी, जिससे तेल निकलता है। सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा चित्रों के लिए, शिलाओं से कटे मंदिरों के लिए, सम्राट अशोक के शिलालेख के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो सांची स्तूप है आपका, वो बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। हिम रेखा किसे कहते हैं? उस काल्पनिक रेखा को जिसके ऊपर सदैव बर्फ रहती है, उस रेखा को जहाँ बर्फ पिघलती रहती है, जहाँ गर्मी में बर्फ पड़ती है, जहाँ बर्फ नहीं पड़ती। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं पहला विकल्प ही इन्होंने इसलिए लंबा बनाया है कि यह आंसर है। और किसी भी प्रश्न में अधिकतर अगर प्रश्न विकल्प छोटे छोटे और एक बहुत लंबा दिया है तो 90% चांस होता है, अगर आपको तुक्का भी मारना है तो आप उस पर जाने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे ज़्यादा चांसेस इस पे होते हैं। और दूसरा एक प्रश्न आता है जिसमें दिया रहता है ए बी दोनों, तो उसके भी आंसर जानने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा 100% सही होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा उनके चांसेस होते हैं। ग्रीनविच किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, हॉलैंड और इंडिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? तो आप देखते ही समझ गए होंगे, ये होता है, देखो देशांतर है 0 डिग्री, और यहीं से भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसीलिए 5.5 घंटे जो समय है भारत का ग्रीनविच रेखा से अधिक लगता है। इंग्लैंड में अगर 12 बज रहे हैं तो भारत में 5:30। ठीक है, याद रखना। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का राइट आंसर होने वाला है, नंदा देवी 7,817। ठीक है, और है कहाँ पे? ये चमोली में है। गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आप देखते ही समझ चुके होंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? तो हरियाणा। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, बताएंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है, यही अभी मैं आपको बता के गया हूँ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं। यहूदी पूजा स्थल को सिनेगॉग कहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है, जो गलत बताना है ये वाला गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहने का क्या मतलब है? ये गलत हो गया।
ये हमारा सही था, ये भी हमारा सही था, ये भी हमारा सही था। यहूदी पूजा स्थल को सिनेगॉग कहते हैं। ये एक नया प्रश्न मिला दोस्तों हमें। अब बढ़ते हैं आगे। पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत देर से क्यों पकता है? वहाँ वायु का ताप कम होता है, वहाँ वायु में ऑक्सीजन कम होती है, वहाँ क्वथनांक कम हो जाता है, वहाँ वायु दाब अधिक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? वहाँ क्वथनांक कम हो जाता है। हमने क्वथनांक और गलनांक पढ़े होंगे। सफ़ेद हाथी का देश वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, चीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? थाईलैंड। और 1000 हाथियों की भूमि को बोलते हैं लाओस। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत? सेब, आम, आंवला, दूध। तो तुम्हें देखते ही प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा दोस्तों, आंवला। निम्नलिखित में से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? लोबिया, अरहर, सोयाबीन, मसूर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42% प्रोटीन होता है इसमें। हमारे शरीर का अधिकतर भार बना है अस्थियों से, शारीरिक अंगों से, त्वचा, मांसपेशियों, अंगों से, जल से। तो दोस्तों आप सभी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो गया होगा? हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? जल से बना है। भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये प्रश्न तो खैर एपीजे अब्दुल कलाम हम सभी को पता है। निम्नलिखित में से विश्व बैंक का मुख्यालय है? दी हैग, पेरिस, लंदन, वाशिंगटन डीसी। तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न आ रहा है। हीरा चमकदार दिखाई देता है परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के द्वारा के कारण मतलब। सही उत्तर है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है? नित्यानंद स्वामी, सुदर्शन अग्रवाल, सुरजीत सिंह बरनाला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो सुरजीत सिंह बरनाला। सुदर्शन अग्रवाल बाद में आते हैं, ठीक है। फिर BL जोशी आते हैं, मार्गरेट अल्वा भी आती हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो केदारनाथ मंदिर है वो आपका रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप सभी सुना है, लवासना का नाम सभी ने सुना है। IAS की तैयारी, IPS, सिविल सर्विसेज है ना, तो वहीं होती है। VRS क्या है? एक बीमारी, एक अखिल भारतीय सेवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, भारतीय वायुसेना का जहाज। तो दोस्तों स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना जो है VRS है। प्रसिद्ध यात्री ह्वेन-सांग द्वारा वर्णित गोविसाण का वर्तमान नाम क्या है? भाजपुर, रुद्रपुर, काशीपुर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? गोविसाण किसका नाम था दोस्तों? काशीपुर का नाम था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल कहाँ है? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, देवप्रयाग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ पे है? आप लोग कमेंट करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल पिरान कलिहर शरीफ किस जनपद में स्थित है? हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, सहारनपुर। तो दोस्तों रुड़की के आसपास, रुड़की या ऋषिकेश, ऋषिकेश नहीं, यहीं कहीं है ये। हरिद्वार जाते समय मिलता भी है पिरान कलियर। तो इसका सही उत्तर क्या है? हरिद्वार। प्रसिद्ध सिख तीर्थ हेमकुंड साहिब किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये चमोली में है। बुग्याल किसे कहते हैं? बर्फ पिघलने के बाद पहाड़ी ढालों पर उगे घास के मैदान को। दलदल
को, ऊसर भूमि को, धान के खेतों को। तो दोस्तों आप सभी समझ चुके होंगे, सबसे लंबा विकल्प दिया हुआ है, बाकी सारे छोटे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बिनसर में वीणेश्वर का प्राचीन मंदिर है, देवप्रयाग में प्राचीन रघुनाथ मंदिर है। अगर आप परमार वंश की सीरीज देख रहे हो, मेरी टेस्ट सीरीज, तो वहाँ पे खुद ही पता लग जाएगा आपको, देवप्रयाग में प्राचीन रघुनाथ मंदिर। प्रसिद्ध गूरजमल मंदिर गंगोली हाट में स्थित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जो हमें गलत बताना है? प्रसिद्ध गूर, ये हमारा गलत है। बिनसर में वीणेश्वर का प्राचीन मंदिर है, देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है, ये बिल्कुल सही है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, ब्रिज, क्रिकेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिकेट में। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान कहाँ स्थित है? ग्वालियर, पटियाला, मुंबई और रांची। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? पटियाला में स्थित है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, देवकीनंदन खत्री। तो दोस्तों चंद्रकांता किसकी है? देवकीनंदन खत्री की है। असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। अल्मोड़ा के पास स्थित कटारमल में 8वीं-9वीं सदी का सूर्य मंदिर है। चांदपुर गढ़ी पंवार वंश की सबसे प्राचीनतम राजधानी थी। कार्तिकेयपुर कत्यूरी वंश की प्राचीनतम राजधानी थी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आप बताएंगे इनमें से कौन सा गलत है। तो इसमें देखो, चांदपुर गढ़ी पंवार वंश की सबसे प्राचीनतम राजधानी है, ये इसमें असत्य है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के त्योहार के विषय में कौन सा कथन गलत है? फूल संक्रांति नए वर्ष का त्यौहार है। मकर संक्रांति को घुघुतिया त्यौहार के नाम से जाना जाता है। खतड़वा त्यौहार एक ऐतिहासिक घटना का प्रतीकात्मक रूप है। इनमें से कोई नहीं। तो हमें दोस्तों इसमें क्या बताना था? गलत कथन का चयन करना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं आगे। रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो जो रक्त में लाल रंग होता है उसका मुख्य कारण किस चीज़ का होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन का। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मैं मानता हूँ कि ये प्रश्न आप देखते ही पकड़ लेंगे, तो इसका हम डाटा आंसर बता देते हैं आपको, देवनागरी। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस और पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट होगा, मॉरिशस। यहाँ पे एक राइटर है अभिमन्यु अनंत, जिन्हें प्रेमचंद कहा जाता है, ठीक है। मॉरिशस का प्रेमचंद। लाल पसीना उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है उनका। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 अगस्त, 14 सितंबर। 14 सितंबर को। छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा लोग, वर्ग, जन, गण। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? छात्र गण। पापी का स्त्रीलिंग होगा। 67वां प्रश्न आ रहा है, पापी का स्त्रीलिंग। दुष्चरित, कुलटा, पापिन, मूर्खा। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर आपको देखते ही पता लग रहा है, पापिन। कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, किताब, लड़का। तो बहुवचन कौन सा शब्द है इसमें? प्राण जो है वो आपका बहुवचन है। हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? अमीय, अमित, अनिल और अभय। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है दोस्तों? अनिल। औली किस जनपद में स्थित है? देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों जो औली है आपका, कि ये कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प गुलाब, बुरांस, ब्रह्मकमल, सूरजमुखी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रह्मकमल। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक का नाम बताइए। तो दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन है, तो इसमें पुराना ही देर का होगा, JS
JS पांडे, ठीक है। लेकिन आप बताएंगे वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है, वर्तमान में आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मुझे भी इसका आंसर वर्तमान का नहीं पता है। तो आप लोगों के माध्यम से मुझे भी ये चीज़ पता चल जाएगी दोस्तों। मुझे याद नहीं आ रहा अभी, और शायद अभी स्किप भी हो रहा है, तो आप दे कमेंट कर देना। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग किस जनपद में है? देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? हरिद्वार में है राज्य लोक सेवा आयोग। उत्तराखंड में माननीय उच्च न्यायालय किस जनपद में है? तो 20वां उच्च न्यायालय था ये दोस्तों, ठीक है। 2000 में ही बना, 9 नवंबर 2000 को ये बना हुआ है। इसी पे तरह से आप लोग ध्यान में रखना। पहाड़ों की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी देखते ही आपको पता चल गया होगा, मसूरी को कहा जाता है। अब प्रश्न तुमसे बन रहा है, पहाड़ों की मल्लिका किसे कहते हैं? कमेंट कर देना। विंटर सेफ गेम 2011 किस राज्य में आयोजित हुए? 2011 तो इसको हम छोड़ देते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो दोस्तों इसमें जो आ रहे हैं, तो इस समय पे विधानसभा की तो महिला हैं। कौन है? मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, लो, महिला है। और उन महिला का नाम बताएंगे आप, ठीक है। और कहाँ से वो विधायक थे, तो आप ये भी कमेंट करेंगे। वर्तमान का, ये पुराना है तो पुराने का नहीं पूछेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, दरगाह पर एक मोतियों से जड़ी चादर चढ़ाई गई, 20 गेहूं की बोरियां लाओ, इनमें से कोई नहीं। तो हमें शुद्ध वाक्य बताना है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, भयानक रौद्र वीर अद्भुत। तो दोस्तों अब आपको देखते ही पता चल गया होगा, वीर के बारे में बात चल रही है तो वीर रस होगा। चपला किसका पर्यायवाची है? बालिका, पुत्री, नारी, बिजली। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं चपला जो होता है वो बिजली का पर्यायवाची होता है। मरकट किसका पर्यायवाची है? गज, गज, बाघ, शेर, बंदर। तो अच्छा आया है इसमें बंदर। निम्नलिखित में अक्षी किस शब्द का पर्यायवाची है? अंग, कल्प, वृक्ष, आँख और अधर। तो दोस्तों अक्षी जो होता है वो किसका होता है? आँख का होता है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है आपकी 83। कोउ नृप होई हमें का हानि, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन होना। संकर सब निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है? दोषी, दुष्ट, दोगल और दैत्य। संकर, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? दोगला। अभियुक्त का विलोम है, तो अभियुक्त का जो विलोम होता है वो क्या होता है दोस्तों? निरपराध। उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है? तो निकृष्ट। ये तो अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। अंडे का शहजादा अनुभवी होना, चालाक होना, अनुभवहीन होना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आप देखते ही पता चल चुका होगा, ऑप्शन अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे सेना का अर्थ है अकड़ दिखाना, परिश्रम करना, बेकार बैठे रहना, किसी को जन्म देना। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? बेकार बैठे रहना। घाट घाट का पानी पीना, संसार का अनुभव प्राप्त करना, ये देखो सबसे लंबा विकल्प। किंकर किसका पर्यायवाची थे? किंकर, दीपक, दरबान, दास, दक्ष। किंकर, जो किंकर पर्यायवाची होता है दोस्तों ये दास का पर्यायवाची होता है। गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? आप बताएंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या चले जाएगा बताएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। राइट आंसर है क्रिया।
इनमें से कौन सा शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? अंग, अंकन, अंक, अंश। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अंक। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों? आदरणीय। मैं का बहुवचन है, मैं का बहुवचन क्या हो सकता है इसमें? तो मुझे, हमें, हम का हम। सहानुभूति का विलोम क्या होगा दोस्तों? सहानुभूति का विलोम होता है तिरस्कार। श्लाघा किसका पर्यायवाची है? तो श्लाघा दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है? प्रशंसा का। ठीक है। अब बात करते हैं मुरली गांव से चला गया वाक्य में कारक है। तो दोस्तों मुरली गांव से अगर चले गया तो कौन सा है? अपादान कारक होगा। मैं दिल्ली जा रहा हूँ वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्म, कर्ता, संप्रदान। कर्म कारक। अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है। शिक्षक, गुरु, प्रवक्ता, अध्यापक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक। उम्मीद करता हूँ ये 100 प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे प्यारा सा कमेंट अगर आपका मन करता है तो। यकीनन लेकिन ये अगर आप प्रश्न फिर भी लगा के चलते हैं तो ये आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने में एक अपनी अहम भूमिका भी निभाएंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।